वो लड़के हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं विवाह के बाद भी उनका परिवार संयुक्त रहे, उनकी ऐसी इच्छा है, हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। अब वो लड़कियां हाथ खड़ा करें जो चाहती हैं कि उनकी शादी हो तो वो संयुक्त परिवार में बहू बनकर जाएं। एक बार फिर से सोच लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और संयुक्त परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर जाएं। ऐसा नहीं हो सकता? क्यों? हो तो सकता है। अच्छा, सोचा नहीं है, ऐसा सोचा नहीं। तो लड़के ने हाथ तो खड़ा कर लिया, पर अंदर ही अंदर लग तो रहा होगा कि यार एक ही ठीक है, पता नहीं 3-3 तो सास मिल जाएंगी, बहुत बड़ा परिवार हुआ तो। जैसे सीता मैया की 3 सास थी, कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो चली गई राम के साथ तो ठीक ही रहा। 3 सास की सेवा करना मजाक तो होना है। तो 14 साल तक 3 सास की सेवा, इसलिए असली तपस्या उर्मिला ने की। उर्मिला समझ रहे हैं? मिसेस लक्ष्मण, हाँ, पर लक्ष्मण की पत्नी श्रीमती लक्ष्मण। तो उर्मिला को लक्ष्मण छोड़ के चला गया, और दुनिया कहती है कि सीता ने अपने पति के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उनके साथ जंगल चली गई। मेरी बेसिक समझ कहती है कि पति के साथ जंगल में रहना 3 सासों के साथ घर में रहने से ज्यादा आसान और रोचक कार्य है। और इसका फैसला आप ही लोग बताइए ना, जो लड़की है, अगर जीवन में कभी ऐसा हो जाए, 2 ऑप्शन मिले, या तो पति के साथ 14 साल जंगल, या 3 सासों के साथ अपने घर में रहना है, तो क्या पसंद करेंगे आप लोग? जंगल। सब जंगल बोल रहे। इसका मतलब असली संकट किसने झेला? उर्मिला ने झेला, सीता की तुलना में ज्यादा। तो हिंदी साहित्य की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। ये जो पंक्ति है बड़ी केंद्रीय पंक्ति है, जो उर्मिला कह रही है। बड़े घर की बेटी में जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स में एक तो है बेनी माधव सिंह। आप याद कर पा रहे हैं? बेनी माधव सिंह के हुए 2 बेटे, एक हुआ श्रीकंठ सिंह और दूसरा हुआ लाल बिहारी सिंह। लाल था कि हरा था? लाल बिहारी सिंह, ठीक है। फिर श्रीकंठ सिंह की शादी हो गई एक लड़की आनंदी से। आप सोचेंगे बराबर का निशान क्यों लगा दिया? एंथ्रोपोलॉजी में ना परिवार का ट्री ऐसे दिखाते हैं, बराबर का मतलब पति पत्नी है, ठीक है, और ऊपर से नीचे आने का मतलब संतानें हैं। तो आनंदी है, बड़े घर से आई है। श्रीकंठ सिंह चाहते हैं कि संयुक्त परिवार हमेशा बना रहे, अपना ही नहीं सबका बना रहे। वो दूसरे घरों में भी जाके बीच बचाव करते हैं, सबके संयुक्त परिवार की संयुक्तता की रक्षा करते हैं। लाल बिहारी सिंह वैसे ही देवर जैसे भारत में अक्सर पाए जाते हैं, थोड़ा बदतमीज टाइप का आदमी है, और भाभी से लड़ता झगड़ता है। और एक बार आनंदी क्योंकि बड़े घर से आई है, तो उसको मतलब खर्चा करने में थोड़ा हाथ खुला हुआ है। जब आप यही समस्या पढ़ेंगे एक दुनिया समानांतर में, टूटना कहानी में देखिएगा कि पति और पत्नी का अलग अलग आर्थिक वर्ग से होने से क्या होता है। उनका परिवार टूट ही गया है, क्योंकि लड़की ऐसे घर से आई है जहां पर्दे भी प्रेस करके टांगे जाते हैं, और लड़का उस घर से है जो अपनी पतलून को पलंग के पीछे नीचे बिछा के सुबह उठता है तो प्रेस मिल जाती है उसको। वो उस परिवार से है। लड़की के घर में पर्दे खरीदे जाते हैं, लड़के के घर में फटी हुई चादरें पर्दे बन जाती हैं। तो इतना बैकग्राउंड का अंतराल है। लड़की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बेटी है, लड़का बेचारा गांव के गरीब घर का लड़का है। पढ़ने में अच्छा था, लड़की लट्टू हो गई उसके ऊपर। शादी करनी है, यानी लड़की ने लड़के को भगाया, लड़के ने लड़की को नहीं भगाया, लड़की ने लड़के को भगाया और शादी हो गई। और लोग जलते थे कि सबसे सुंदर लड़की उसकी पत्नी हो गई, सब जलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी जल रहा था क्योंकि मैच नहीं हो रहा था। और अंत में फिर एक तात्कालिक कारण, जैसे होता ना कि बहुत समय से स्थितियां बन रही थी, किंतु सूअर की चर्बी ने 1857 का विद्रोह करवा दिया। ठीक ऐसे ही बहुत दिनों से परिस्थितियां बन रही थी, किंतु एक वाक्य नायक का ऐसा था जिसने पत्नी यानी कि लीना को पति यानी किशोर से अलग ही कर दिया। 8 साल अलग रहे। उसके बाद पत्नी थोड़ा झुकी, एक लाइन की चिट्ठी भेजी सिर्फ, कांट बी फॉरगेट द पास्ट, कि हम अतीत को भूल नहीं सकते। पर किशोर ने जवाब ही नहीं दिया, मामला खत्म। इसको बोलते टूटना। पड़िएगा, हिल जाएंगे एकदम बुरी तरह से, पर ट्रेनिंग अच्छी मिल जाएगी। इतनी ईगो रखेंगे तो यही होगा जिंदगी में। ईगो फीगो से कुछ नहीं होता है।
तो लाल बिहारी सिंह ने कहा कि भाभी इतना घी क्यों बर्बाद करती हो। भाभी ने कुछ कहा, बात आगे बढ़ गई तो खड़ाऊ उतार के मारा कस के उसको। तो खड़ाऊ यहां से यहां गया, उसे चोट लगी। तो आनंदी बड़े घर की थी, उसके मन में भाव आया कि बर्बाद कर दूंगी, इतनी हिम्मत हो गई इसकी। अब श्रीकंठ संग जब वापस आई घर पे, जैसी पत्नी के मुंह से सुना कि ऐसा हुआ है, तो ऐसा होता है कि अब संयुक्त परिवार के ज्ञान बाहर देते रहे, पर घर में जब ऐसा होता है फिर झेलना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करने के लिए अड़ गए कि अब चाहे जो हो, अब तो अलग होके ही मानेंगे। ये बेचारे परेशान हैं, कैसे समझाएं दोनों को। और अंत में जब आनंदी ने देखा कि चीजें बिगड़ रही हैं, आनंदी ने खुद ही झुककर बात को रोक लिया और कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है परिवार में, आगे से हम ठीक से रहेंगे। और बेनी माधव सिंह, जिनके अंदर प्रेमचंद बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, और छोटे घर की ऐसी नहीं होती, बड़े घर की होती हैं।